हाल ही में बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया गया है? विकल्प ए 16 जुलाई, विकल्प बी 17 जुलाई, विकल्प सी 18 जुलाई, विकल्प डी 19 जुलाई। उत्तर है विकल्प डी 19 जुलाई। 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के 14 सबसे बड़े निजी बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया था, जिसकी याद में हर साल 19 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। स्टैटिक जीके बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण वर्ष 1980 में हुआ था, जिसके तहत 6 अन्य व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के कुकरेल आरक्षित वन कुकराल रिजर्व फॉरेस्ट में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है? विकल्प ए मध्य प्रदेश, विकल्प बी गुजरात, विकल्प सी उत्तर प्रदेश, विकल्प डी उत्तराखंड। उत्तर है विकल्प सी उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कुकरेल आरक्षित वन क्षेत्र में 1510 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी परियोजना को हरी झंडी दे दी है। स्टैटिक जीके सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया के बाद भारत का ये प्रोजेक्ट दुनिया की 5वीं ऐसी नाइट सफारी सुविधा होगी। हाल ही में कहाँ एक अत्याधुनिक सिख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? विकल्प ए अमृतसर, विकल्प बी चंडीगढ़, विकल्प सी कुरुक्षेत्र, विकल्प डी पटियाला। उत्तर है विकल्प सी कुरुक्षेत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राज्य के पहले डिजिटल और अत्याधुनिक सिख संग्रहालय सिख म्यूजियम का वर्चुअल शिलान्यास किया। स्टैटिक जीके कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था और यहीं पर ज्योतिषा नामक स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा है? विकल्प ए महाराष्ट्र, विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प सी गुजरात, विकल्प डी कर्नाटक। उत्तर है विकल्प सी गुजरात। नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक में बेहतर बुनियादी ढांचे के कारण बड़े राज्यों में गुजरात शीर्ष पर रहा है, जबकि पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा पहले स्थान पर है। स्टैटिक जीके नीति आयोग भारत सरकार का एक नीतिगत थिंक टैंक है, जो सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर कार्य करता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए अमित गर्ग, विकल्प बी आलोक मित्तल, विकल्प सी सुजीत पांडे, विकल्प डी डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमला। उत्तर है विकल्प डी डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमला। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमला को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मोज का नया सचिव नियुक्त किया है। स्टैटिक जीके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का गठन वर्ष 2006 में महासागर विकास मंत्रालय और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) को मिलाकर किया गया था। सेर्गी कोरेत्स्की को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? विकल्प ए दक्षिण कोरिया, विकल्प बी डेनमार्क, विकल्प सी इराक, विकल्प डी यूक्रेन।
उत्तर है विकल्प डी यूक्रेन। जुलाई 2026 में यूक्रेन की संसद ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शीर्ष तेल कार्यकारी सेर्गी कोरेत्स्की को नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया है। स्टैटिक जीके। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी सीमाएं रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा से मिलती हैं। हाल ही में इंग्लैंड के किस महान तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? विकल्प ए जेम्स एंडरसन, विकल्प बी स्टुअर्ट ब्रॉड, विकल्प सी क्रिस वोक्स, विकल्प डी मार्क वुड। उत्तर है विकल्प ए जेम्स एंडरसन। टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने पूर्ण संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर दी है। स्टैटिक जीके। जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 से अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के एकमात्र तेज गेंदबाज हैं और वे सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने के मामले में मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न के बाद तीसरे स्थान पर हैं। संयुक्त राष्ट्र (UN) के वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली राजनयिक रबाब फातिमा किस देश की प्रसिद्ध मूल निवासी हैं? विकल्प ए बांग्लादेश, विकल्प बी पाकिस्तान, विकल्प सी मालदीव, विकल्प डी अफगानिस्तान। उत्तर है विकल्प ए बांग्लादेश। रबाब फातिमा बांग्लादेश की एक अत्यंत प्रतिष्ठित राजनयिक हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र (UN) में कम विकसित देशों (LDCs) के लिए उच्च प्रतिनिधि के रूप में वैश्विक नेतृत्व किया है। स्टैटिक जीके। संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्य सचिवालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम-1, विक्रम-I का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया है? विकल्प ए चांदीपुर, विकल्प बी पोखरण, विकल्प सी श्रीहरिकोटा, विकल्प डी तिरुवनंतपुरम। उत्तर है विकल्प सी श्रीहरिकोटा। हैदराबाद स्थित प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से अपने पूर्ण स्तरीय वाणिज्यिक रॉकेट विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण किया है। स्टैटिक जीके। स्काईरूट एरोस्पेस वर्ष 2022 में विक्रम-S रॉकेट लॉन्च करके अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बनी थी। महिला हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? विकल्प ए भारत और श्रीलंका, विकल्प बी बेल्जियम और नीदरलैंड, विकल्प सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, विकल्प डी स्पेन एंड जर्मनी। उत्तर है विकल्प बी बेल्जियम और नीदरलैंड। अगस्त 2026 में होने वाले महिला FIH हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा की जाएगी। स्टैटिक जीके। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? विकल्प ए मुंबई, विकल्प बी कोलकाता, विकल्प सी चेन्नई, विकल्प डी नई दिल्ली। उत्तर है विकल्प डी नई दिल्ली। भारत के चुनाव आयोग ECI ने चुनावी साक्षरता और मीडिया की भूमिका पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में इस राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है।
स्टैटिक जीके। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं जियोथर्मल वेल्स का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? विकल्प ए जम्मू कश्मीर, विकल्प बी लद्दाख, विकल्प सी हिमाचल प्रदेश, विकल्प डी सिक्किम। उत्तर है विकल्प बी लद्दाख। ओएनजीसी ने लद्दाख के पूग क्षेत्र में भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय ऊर्जा कुओं का व्यावसायिक संचालन शुरू कर दिया है। स्टैटिक जीके। लद्दाख के पुगा घाटी को भारत में भूतापीय ऊर्जा, धरती के अंदर की गर्मी से बिजली बनाना का सबसे प्रमुख और हॉटस्पॉट केंद्र माना जाता है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? विकल्प ए स्मृति मंधाना, विकल्प बी हरमनप्रीत कौर, विकल्प सी यस्तिका भाटिया, विकल्प डी एलिसे पेरी। उत्तर है विकल्प सी यस्तिका भाटिया। जुलाई 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर इतिहास के पहले महिला टेस्ट मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज यस्तिका भाटिया ने 113 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली। स्टैटिक जीके। लंदन में स्थित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को दुनिया में क्रिकेट का मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है और यह मेलबर्न के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब MCC है। जापानी माचा चाय मैचा टी का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? विकल्प ए पश्चिम बंगाल, विकल्प बी असम, विकल्प सी केरल, विकल्प डी उत्तराखंड। उत्तर है विकल्प बी असम। जुलाई 2026 में असम के छोटा टिंगराई चाय बागान ने जापानी विशेषज्ञों की मदद से भारत की पहली वाणिज्यिक माचा चाय का उत्पादन कर इतिहास रचा है। स्टैटिक जीके। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, जहां देश के कुल चाय उत्पादन का लगभग 50% से अधिक हिस्सा अकेले उगाया जाता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? विकल्प ए कार्लोस अल्कराज, विकल्प बी नोवाक जोकोविच, विकल्प सी जैनिक सिनर, विकल्प डी राफेल नडाल। उत्तर है विकल्प सी जैनिक सिनर। इटली के विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर लगातार दूसरी बार विंबलडन 2026 का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है। स्टैटिक जीके। विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट शुरुआत 1877 है, जो लंदन में पूरी तरह से ग्रास कोर्ट घास के मैदान पर खेला जाता है। दोस्तों, आज आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो अभी विजिट करें examshub.in। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नए करंट अफेयर्स सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।